तो हेलो गाइस। आज फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ अग्निवीर आर्मी के लिए। ठीक है। तो ये अप्रैल 17 दो 2023 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, वन शिफ्ट में। उसके क्वेश्चन पूछे गए जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मुझे किस तरह से तैयारी करनी है, मुझे क्या पढ़ना है। तो एक हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन था, और कहाँ से आप क्वेश्चन को लर्न करना है, कहाँ से बुक लेते हो, बुक में क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने हैं। तो आपको एक आइडिया सा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उस पर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन है कि 15 क्वेश्चन हैं ये। ठीक है। इसके 15 क्वेश्चन जो हैं वो है यहाँ पे। तो इन 15 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो भूपेंद्र पटेल जो है 2022 में ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे और अभी भी ये हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं बदला है अभी। नेक्स्ट, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की सहायक नदी जो होती है उसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। तो वो क्या है? जमुना इसकी सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट के साथ करता है। तो आपको पता ही है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जिसमें जैवलिन थ्रो के जरिए। ठीक है। तो 16 साल का लड़का था ये। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। के लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है उसकी बात करते हैं, तो वो राजस्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वास्को द गामा कम टू इंडिया। तो 1490 1498 में ये आया था। ठीक है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। तो राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है। ठीक है, बाय एरिया। ठीक है। तो बाय पॉपुलेशन जो है वो तो उत्तर प्रदेश है, पर एरिया के हिसाब से, लैंड के हिसाब से आपकी आती है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा। ठीक है। तो दयाराम साहनी थे जिन्होंने इसको किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दयाराम साहनी जी थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को क्या किया था? डिस्कवर किया था, मतलब इस साइट को डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया? दयाराम साहनी। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली ये इस तरह के क्वेश्चन जो HSIS में पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ द टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस जो अनदर नेम है वो क्या है? पिंग पोंग। ठीक है। बाय विच अमेंडमेंट वाज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। ठीक है। कि बाय विच अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट के किया था, संशोधन किया था कि वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 साल कर दी गई थी। तो 61 जो संशोधन था संविधान में, अमेंडमेंट थी, उसके तहत जो है एज 21 से 18 कर दी गई थी। हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं इस टाइम। ठीक है। वेयर इज़ द गिर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है। और किसके लिए मशहूर है ये? तो ये लॉइंस के लिए, एशियन लॉइंस के लिए फेमस है। ठीक है। गिर नेशनल पार्क जो है वह इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो भी वो 2 बार क्वेश्चन आ गया ये। पहले भी जो मैंने क्वेश्चन डाले थे उसमें ये क्वेश्चन डाल दिया मैंने। तो जर्नल अभी तो चेक। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि 2026 में तो यहाँ पे ये चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी जो जो क्वेश्चन है ये 2026 में चेंज हो रखा है। तो ये इसका आंसर ये नहीं आएगा, मनोज पांडे नहीं आएगा इसका आंसर। आपको मैं बताता हूँ अभी। तो ये क्वेश्चन जो है वो चेंज करते रहते हैं। चीफ तो है बट मतलब जो अपने आर्मी स्टाफ के जो होते हैं, जो चीफ होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा उपेंद्रा द्विवेदी। ठीक है। इसका जो आंसर है वो है उपेंद्रा द्विवेदी।
नाम लिख देता हूँ उपेंद्रा द्विवेदी, ये इसका नाम आएगा, उपेंद्रा द्विवेदी इसका नाम आएगा। तो ये इसका आंसर नहीं है, अब चेंज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है विच प्लैनेट नोन एज अ रेड प्लैनेट। फिर से आ गया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है, तो मैं आपको ये मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ द प्लैनेट हो गया ये, बट व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है भाई, है ना। थाईलैंड की कैपिटल की बात करते हैं तो बैंकॉक इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू जी। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट सिचुएटेड इन विच स्टेट। मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है भाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने एक आइडिया उठाया ये कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि पेपर कैसे पे आता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एसिड फाउंड इन टमरिंड, है ना। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमरिंड को बोलते हैं इमली, तो इमली में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, ग्रंथि है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन भाई, ये थोड़ा क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन होता है गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण में हम बात करें तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वेलोसिटी से ड्राइव होता, मतलब होता है, मतलब ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो डी वी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग, तो वेलोसिटी क्या होती है ना। वैसे तो नॉर्मली हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड मतलब देखा जाए तो क्या आएगा इसका आंसर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर होते हैं, और टाइम के क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो अगर लिखेंगे इसके तो इसका बन जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे, ये बन गया। अब ये यूनिट्स जो है वो इस फार्मूले में पुट कर दो, एक्सेलरेशन वाले में पुट कर देते हैं भाई। क्या आएगा, मीटर सेकंड इनवर्स पहले से है। ठीक है, फिर फर्दर क्या आएगा इसमें, नीचे आपको दे रखा है इस फार्मूले में टाइम दे रखा है सेकंड। ठीक है, अभी सेकंड को उठा के ऊपर ले जाओ फिर से। ठीक है, ले जाते हैं तो यहाँ पे माइनस में 2 बार हो जाएगा, क्या आ जाएगा, नहीं लिखना है ऐसे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, पहले ऐसे लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, पर अब यहाँ पे आंसर ऐसे लिखा हुआ जिसका मतलब है ये सेकंड नीचे रहने दिया और हमारे पास जो आंसर बन गया है वो, इसको दोबारा से करके देता हूँ मैं फिर से, कई बच्चों को नहीं पता चला होगा। फिर से इसको करते हैं, देखिए एक्सेलरेशन जो होता है मैं सिर्फ फार्मूला डी बाई वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी इन अपॉन टाइम होता है ना, डी बी बाई डी टी होता है ना। तो अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के यूनिट हमें चाहिए होंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी के यूनिट ही लिखता हूँ। वैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी की बात है तो, है ना। स्पीड डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं मीटर, टाइम के क्या होते हैं सेकंड होते हैं। ठीक है, सेकंड करके लिख रहा हूँ उसको ऐसे करके। अब देखो ये डी वी की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पुट करूँगा तो एक तो पहले से ये डी टी है, इसका सेकंड में यूनिट आ जाएंगे, सेकंड में यूनिट आ जाएंगे। फर्दर डी वी की वैल्यू पुट डी वी वैल्यू ये आएगी, तो मीटर यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ आएगा। तो सेकंड कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एम सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, जिसको कैसे लिखा जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके लिखा जाता है। तो इसकी यूनिट्स क्या आए, ये आए। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द सेल। बॉडी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉबर्ट हुक जनरल साइंस के लिए, जो उसने क्या था सेल को डिस्कवर किया था। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन लाइट, फिगर। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं लाइट में। ठीक है,
इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। 7 कलर होते हैं विव गियर में। तो 7 कलर कौन कौन से होते हैं? विव गियर का मतलब क्या है भाई? विव क्लियर करते हैं इसको। विव गियर, ठीक है। तो बी का मतलब है वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया, इंद्रधनुष में बनता है इसमें, ठीक है। तो 7 कलर होते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना? 120 डेज का होता है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एसिड इज फाउंड इन एन आंट स्टिंग? ठीक है, मकोड़ी के डंग में क्या रहता है? मिथनोइक एसिड, कल भी बताया था, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, फार्मूला मैं पहले बता चुका था, अभी बता देता हूँ, HCOOH। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है, HCO है, जिसको मिथनोइक एसिड भी बोला जाता है। अभी यार मिथनोइक एसिड बोलते हैं। बट द केमिकल फार्मूला मार्बल, केमिकल का फार्मूला कितना है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या है? फार्मूला है। विच गैस यूज इन सोडा वाटर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सोडा वाटर में यूज़ की जाती है। बट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? 30 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका रहता है, ठीक है। पर एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, को अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, ठीक है, याद रखना। मतलब विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग के लिए? तो क्या आंसर है इसका? विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। व्हाट इज द ऐसे यूनिट ऑफ वर्क? तो ऐसे यूनिट क्या है? वर्क क्या है? एनर्जी है। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? यूल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स कंडक्ट्स वाटर? एक्साइलम भाई, ठीक है। नो, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? AU क्या केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड है? विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्ट की इंटेंसिटी? सिस्मोग्राफ क्या करता है? हार्ट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में चलते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। वही सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, कितने पर? 12,000 एट द रेट 50% फॉर 3 ईयर्स। तो इसके लिए पहले भाई आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आना चाहिए। वो क्या फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का? SI P/R/T डिवाइड बाय 100 आता है। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन। R का मतलब है रेट मतलब दर। T का मतलब टाइम मतलब समय। तो भाई आप लोगों को यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, तो आपको 12,000 रुपये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, रेट दर दे रखी है 50%, टाइम भी आपको 3 साल दे रखा होगा। तो आपने इस फार्मूले में इस क्वेश्चन को पुट करना है, ठीक है। P का मतलब 12,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। R 15% 3 ईयर्स, ठीक है, नीचे 100, ठीक है। तो 2 जीरो से जीरो कट जाएगी, ठीक है। 15 45 होता है, और 120 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? इससे करना है। जब आप करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 500, मतलब 5,400 आपका क्या आ जाएगा? आंसर यहाँ पे आ जाएगा रुपये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, बहुत से क्वेश्चन है जिसके इंटरेस्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो आपको इससे क्लियर हो रहा है कि आपको एक टॉपिक क्या जो इंटरेस्ट का भी आपको क्या करना है? रेडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बता रखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर, है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन उठा के, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी हुई है। फार्मूला आपको पता है क्या होता है? एरिया का फार्मूला पाई R² होता है,
ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7 होती है, इसमें वैल्यू पुट करो। ठीक है, रेडियस की 7 × 7 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 154। इसका क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व। तो वही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को तो मज़े से आराम से सोल्व कर लेगा बंदा। मतलब इसे इतने सिंपल मुझे को नहीं लगता है आर्मी में पूछे जाते हैं, 2003 में पूछे गए हैं, वैसे जीडी में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे ही सोल्व कर लेना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है भाई, 15 को उठा के 5 उठा के साइड ले जाएंगे, इस साइड प्लस का उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और वैसे क्वेश्चन बनाने मेरे को ही शर्म आ रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिंपल बच्चों को आते होते हैं। ठीक है, तो एक्स काट दी इसको, तो आंसर क्या आ गया 5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है SCF निकालना है। ठीक है, तो SCF निकालने के भी 2 तरीके होते हैं, बस सबसे आसान तरीका क्या है कि इनके फैक्टर कर लो। तो 12 के भी फैक्टर कर लो, 15 के भी, 18 के भी। ठीक है, तो 12 के जब फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, कहीं को ये भी नहीं आते भाई। ठीक है, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, तो क्या फैक्टर बन गए 12 के फैक्टर आ गए 2 2 3। तो ऐसे आपने किसके करने हैं, ऐसे आपने 15 के करने हैं। ठीक है, तो 5 3 3 से बात आ जाएगी, 3 से कर लेते हैं पहले। 3 से करें, 3 5 ठीक है, और ये इसके क्या बन जाएंगे फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 15 के फैक्टर्स 3 × 5, वैसे 18 के बनेंगे भाई। ठीक है, 2 से करते हैं, 2 9 12 18, 2 9 3 3 9। ठीक है, तो फैक्टर क्या आ गया इसके 18 के, 2 × 3। ठीक है, ये तो कॉमन क्या है, देखो इस जो चीज़ कॉमन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम स्वावर्तम। ठीक है, कॉमन चीज़ कौन सी है इन सब में, तो इसमें 3 कॉमन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे जितनी बार कोई चीज़ कॉमन आती है उसका वो आंसर हो जाता है। तो ये 3 एक बार कॉमन आया तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो वही ये तो है, तो बड़े सिंपल है, मैं इस पर फार्मूले भी आते हैं। ठीक है, इस पर फार्मूला भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और बोला औसत निकालनी है। ठीक है, तो पहले 5 नेचुरल नंबर का क्या कर लो सम कर लो। ठीक है, तो आपको पता है पहले 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। तो कोई बच्चे क्या करेंगे, जैसे है ना, देखो यहाँ पे बोला नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 आएगा। यहाँ बोलो नेचुरल, नेचुरल स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे 1 + 2 3 + 4 + 5 + 6, हम ऐसे ऐड कर लेंगे तो कितनी होगी 5 है ना। तो 1 2 3 6 4 10 10 5 15 6 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आया, तो 21 को किसे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, पॉइंट लग गया, 5 दूनी 10 करके आ जाएगा, इसकी जब पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 4.2 के अप्रोक्स। ठीक है, तो
पर 1 मिनट, आपको 5 नेचुरल नंबर कर रहा था तो मैंने 6 को भी इसमें कैलकुलेट कर दिया है। तो फर्स्ट 5 का पूछा है, मैंने 6 ऐड कर लिए हैं इसमें, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मैंने 6 भी इसमें ऐड कर दिए थे, तो ये 15 हुए, है ना। एवरेज निकालना है, 5 भी ऐड करेंगे तो 15, 15 दिए 45, ठीक है। तो वैसे मैंने उसमें 6 भी ऐड कर दिए हैं, तो करके मेरा गलत हो गया, वो 6 नेचुरल नंबर्स का है, ठीक है। तो 5 यहाँ तक आपके पूरे हो जाते हैं। बट अगर इसको बोला होता कि ऐसे बोला होता कि फर्स्ट 100 एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालो, तब आप सब नंबर्स को ऐड करने नहीं बैठ जाते, ठीक है। तो आप सब नंबर्स को ऐड करने नहीं बैठ जाते, आप क्या करते, आप एक फार्मूला करते, फार्मूले को ट्राई करते यहाँ पे, ठीक है। एक फार्मूले को ट्राई करते, जैसे बोला था कि कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 100 नेचुरल कौन ऐड करने बैठेगा भाई, कोई नहीं करेगा ऐड, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला आता है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का निकालने का, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, एन प्लस जो आता है इसमें 1 आता है डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये एवरेज का नहीं है, पहले सम निकालने का है, क्योंकि पहले एवरेज निकालने के लिए हमें फर्स्ट जो है 100 नंबर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है इसमें 100, ठीक है। तो 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 2 से तो 50 कट जाता है, काट दो भाई, 100 कट जाता है 50 आ जाएगा, और 50 इंटू क्या आएगा 101 बन जाएगा। यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 50, इसका ये आ जाएगा, ठीक है। 5050 आ जाएगा इसका आंसर। अब निकालनी क्या है, एवरेज। तो बोला एवरेज निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, बोला कितना है, मैं बोला 100 बोल रहा हूँ, तो इस वैल्यू को मुझे 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए वही, ठीक है। इसको मुझे 100 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 50.50। क्यों आया, क्योंकि ये 2 जीरोज़ हैं, तो डेसिमल शिफ्ट कर दो, डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से मैं लेके आऊँगा किसी और वीडियो में मैथमेटिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक कार कवर्स 250 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड, ठीक है। एक कार है जो 240 किलोमीटर 4 घंटे में चलती, फाइंड इट्स स्पीड। तो भैया आप लोग, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, यहाँ दे रखा हुआ है स्पीड का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सामने दिख रहा है कि उसने वैल्यू पुट करी है उसमें, ठीक है, 240 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा सिंपल सा पूछा हुआ है, पर अगर कई बार यूनिट चेंज करके भी आता है, तो आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी आ जाएगी। बट कई बार यूनिट्स को चेंज करके ही पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, जिस बच्चे ने क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फाइंड द वैल्यू 30% ऑफ 500। तुम जो बच्चे तो पढ़ने में जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, पर जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी करें उनका मैथ इतना अच्छा नहीं होता, हमें पता नहीं होता है, पर फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा। तो ऑफ का मतलब होता है का, है ना, किसका निकालना है 30%, 500 का निकालना है, तो 500, है ना, क्या निकालना है 30%। तो का मतलब, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन डाल दो बीच में, ठीक है। और 30% को लिखा जाता है 30/100 करके लिखा जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगी, और 5 3 जा, है ना, 15 और बार एक साथ में 0,
तो कितना आ जाएगा आंसर, 150 इसका आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, यू गॉट दैट। नाउ नेक्स्ट, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर इंटू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो ये भी बहुत सिंपल है भाई, है ना। दो तरीके होते हैं। इसने 5/18 कर दिया है, तो पहले मैं समझा लेता हूँ कि 5/18 यहाँ पे क्यों आ रहा है भाई। यहाँ 5/18 क्यों आया, इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है, पहले पहले लिखते हैं कि किलोमीटर पर आवर, है ना। ये किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ मैं, है ना। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, तो इसको मैं सिंपली पहले 1 किलोमीटर लिखता हूँ यहाँ पे, नीचे लिखता हूँ आवर। ठीक है, लिख दिया। अब किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर होते हैं भाई, इतना तो बंदे को पता होना चाहिए। आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, और एक 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 60 में लिख देते हैं यहाँ पे पहले कि एक ओवर में कितने मिनट होते हैं। एक ओवर में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, ये मिनट लिखा मैंने यहाँ पे, मीटर नहीं है। अब 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। तो मिनट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 60 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, है ना। तो ऊपर तो 1000 ही है, तो ऊपर तो 1000 ही है, नीचे 6 मल्टीप्लाई किया 3600 आ गया। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, तो कितना आ गया, 5/18। और यूनिट क्या होगी, ऊपर मीटर नीचे क्या है, सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको क्या दे रखा हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा हुआ है। ठीक है, तो लिखते हैं 72 किलोमीटर पर आवर को, मैं नीचे आवर को नीचे ले जाता हूँ, ये लिखने का मतलब होता है पर आवर को। ठीक है, तो 72, है ना। तो जहाँ तो आप 5/18 डायरेक्ट पुट कर लो, नहीं करना है तो 100 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, 1000 में कन्वर्ट कर लो, और आवर में 3600 सेकंड कर लो भाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गई। अब 5/18 भी पुट कर सकते हो आप। ठीक है, फर्दर 36 से कम 36, 36 दूनी 72, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, गॉट दैट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 1024 1024 का। तो दो तरीके हैं इसको स्क्वायर रूट को फाइंड करने के, है ना। दो के वैदिक मैथ से भी इसको फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, पर जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी के मेथड से मैं आपको इसको सिखा देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बहुत से मेथड होते हैं, पर जो हम स्कूल में पढ़ते हैं मोस्टली वैदिक मेथड से भी होता है। तो मैं सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड और वह फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकता हूँ। तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 1024। तो इसके पेयर बनाने होते हैं, पेयर बना लेते हैं। ठीक है, पेयर बनाने के बाद हमने देखना है कि 10 डिजिट्स है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सेम सेम जो वैल्यूज़ होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं 3 3 जा 9 करता हूँ, ठीक है, और 4 4 जा 4 4 16 होते हैं, वो 10 से बड़े हैं, तो मैं ले नहीं सकता, तो मुझे किससे करना पड़ेगा, 3 3 जा
9 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 आया यहाँ पे, पेन चलना बंद कर देता है एक बार। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो एक आ गया यहाँ पे, तो 124 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू रखी होती है क्वेश्चन में जो आती है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ सेम वैल्यू में उसको ऐड करते हैं। 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चल नहीं रहा पेन, दोबारा से करते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ ले देता हूँ 1024, तो यहाँ से 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 124, फिर 3 जो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 कर लो इसको। इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, उसको यहाँ लिखना होता है। अब इसके साथ हम ऐसी वैल्यू ज्वाइन करेंगे जिससे 124 आएगा। ठीक है, जहाँ उससे छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर मैं 6 लगाता हूँ, ठीक है, तो कौन सी 2 लगाता हूँ इसके साथ, तो 2 से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो मेरा 124 आ गया। पर अगर मैं 6 3 लगाता तो 3 3 जा 9 हो जाता, 3 18 हो जाता, वैल्यू बढ़िया आ जाती, तो मैं नहीं कर सकता। तो अगर मैंने 2 लिया, 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ 124 आ जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ 2, और हमारा क्या आ जाएगा, तो मेरे पास 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 32 आ गया। ठीक है, एक मेथड ये था। एक मेथड आपका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड का होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, क्या करते हैं, 124 है, 124 है। ठीक है, तो काटते जाओ इसको, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 5 में से 4 चलेगी, कितना आ गया, एक आ गया, एक आ गया, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इस तरह से इसके हम वैल्यू लिखते जाएंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4, है ना, 2 8 जा 16, करते जाओ फैक्टर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 64, 64 का करेंगे क्या आ जाएगा, 32, 32 का करेंगे आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर आगे हम 16 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से करना है, यहाँ 4 आ जाएगा। आगे यहाँ से फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 तक हमने करना होता है। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया। ठीक है, तो अगर 10 बार आता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1024 10 टाइम्स आ जाएगा। तो हमने क्या बनाने होते हैं, इसके पेयर बनाने होते हैं भाई, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या निकालना है इसका, स्क्वायर रूट। तो कितनी बार आया, 10 बार आ चुका है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर बनाते जाओ, पेयर बनाते हैं। पेयर का एक आता है 2, इसका पेयर, इसका 2, इसका पेयर, इसका 2, इसका पेयर, इसका भी 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 32 इसका आंसर आ गया। ठीक है, वैदिक मेथड से भी निकल जाता है, बट अगर आपको इससे समझ आ गया तो ये काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4 एंड देयर सम इज 70, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स की रेशियो 3:4 है, तो सम 70 है, फाइंड द नंबर्स निकालो भाई। तो पहले भाई रेशियो निकालने पर, रेशियो 2 नंबर्स, एक को मान लो, एक को x मान लो, एक को क्या मान लो, पेन चलना बंद कर देता है यहाँ पे।
चलना बंद हो गया पेन। यहाँ पे फिर से आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ चला हुआ था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चला हुआ था, ये वाला। तो इस पे करते हैं, उन्होंने माना कि मान लेते हैं एक्स बाय, तो किस रेशो में है, 3:4 में ये है, ठीक है, मान लिया। एंड देयर सम इज, है ना, उन दोनों नंबर क्या है, उसका सम 70 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे इसने बोला है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे यही आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास क्या दे रखी है, रेशियो दे रखी हुई है,